Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain scene extract of our class 10th poem The Tale of Custard the Dragon. इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट होंगे वही आपको एक्सप्लेन भी किए जाएंगे और उनके क्वेश्चंस और उसके साथ आंसर भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा वो टाइम पे मिल जाए। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। यहाँ पे कहा गया है कि बेलिंडा रहती थी एक वाइट हाउस में रहती थी, सफ़ेद कलर के घर में रहती थी। उसके साथ एक कैट रहती थी, एक ग्रे कलर का माउस रहता था, येलो कलर का डॉग रहता था और रेड कलर का वैगन रहता था। और वैगन मतलब एक गाड़ी, ठीक है। और एक पेट कौन था? ड्रैगन रहता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं, वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ पे रहती थी? तो बेलिंडा कहाँ पे रहती थी? इन ए लिटिल वाइट हाउस। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि बेलिंडा कहाँ रहती थी? इन ए लिटिल वाइट हाउस। वॉट डज द कलर ऑफ द किटन? यहाँ पे पूछा गया है जो किटन थी बेलिंडा के साथ रहती थी उसका कलर कैसा था? तो आंसर क्या होगा? द कलर ऑफ किटन वॉज ब्लैक। कैसे कलर की थी किटन? ब्लैक कलर की थी। अपार्ट फ्रॉम द किटन विच अदर एनिमल लिव्ड विद हर? अब कह रहे हैं कि आप लोग छोड़ दो किटन को, इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल थे जो बेलिंडा के साथ रहते थे? तो कौन था? माउस था, डॉग था और कौन था? ड्रैगन था। ये 3 एनिमल और रहते थे बेलिंडा के साथ, बेलिंडा के घर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे बताना राइमिंग वर्ड्स का एक पेयर बताना, मतलब कौन कौन से यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड लग रही हैं। तो देखो हाउस सेम राइमिंग है, हाउस माउस सेम एज इट इज हो गया ना, हाउस माउस, ठीक है। आगे देखो वैगन ड्रैगन, वैगन ड्रैगन, ये भी क्या हो गया? सेम राइमिंग हो गया। अब यहाँ ना एक चीज़ होती है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये हमारी पोम है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो अगर देखो आपके पास ये 4 लाइन, यहाँ पे देखो आपके पास ये 4 लाइंस दी गई हैं और इन्हीं में से पूछ लिया गया कि ये जो आपके पास पैसेज दिया गया है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है इस स्टैंजा की, तो आप क्या बताओगे? देखो हाउस के लिए राइमिंग स्कीम कैसे देते हैं? जो सेम तरह से सेम राइमिंग वाले शब्द होते हैं उनको ए दे देते हैं, ठीक है, हाउस देना। तो यहाँ पे हाउस को मैंने दे दिया ए राइमिंग, ठीक है। माउस, अब माउस भी हाउस की तरह ही सेम बोला जा रहा है तो इसको भी मैंने दे दिया ए। और अब देखो वैगन, अब भाई हाउस और माउस से तो अलग इसकी राइमिंग आ रही है, सेम नहीं आ रही है, तो इसको हम दे देंगे बी। ड्रैगन, ड्रैगन इसको क्या, क्योंकि ये वैगन की तरह ही राइमिंग है तो इसको भी हम दे देंगे बी, ठीक है। और राइमिंग स्कीम से रिलेटेड मैंने सोर्स भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप सोर्स सेक्शन में जाके भी एक बार चेक कर लेना, आपको और समझ आ जाएगा कि राइमिंग कैसे देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर राइमिंग देने के लिए हम कैसे करते हैं कि देखो इसमें हमारे पास 4 लाइनें दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड हमें देखना है। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है? हाउस है। जब एक तरह से बोले जाने, सबसे शुरू हम किससे करते राइमिंग देने में? ए से स्टार्ट कर देते, हाउस है यहाँ। तो अब क्योंकि माउस सेम तरह से ही बोला जा रहा है, सेम राइमिंग है, तो इसको भी हम सेम ही देंगे, ए ही देंगे। वैगन, अब ये हाउस और माउस से मिल नहीं रहा है तो इसको हम क्या राइमिंग देंगे? बी दे देंगे। ड्रैगन, ये भी हाउस और माउस से तो मिल नहीं रहा है लेकिन वैगन से मिल रहा है, ड्रैगन वैगन, तो यहाँ क्या? बी दे देंगे राइमिंग, ठीक है। तो इस पैसेज की राइमिंग क्या हो गई? ए बी बी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही गया, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? ये जो स्टैंजा दिया गया इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी राइमिंग ए बी बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। तो चलो अब देखते हैं हमारा एक्सट्रैक्ट 2 क्या है इसमें। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। तो यहाँ पे बताया गया है सबकी बहादुरी के बारे में कि बेलिंडा तो कितनी ब्रेव थी, बिल्कुल जैसे कि भालुओं का झुंड ब्रेव होता है, बिल्कुल ऐसे ही बेलिंडा
ब्रेव थी। एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक वो भी बहुत बहादुर थे कि वो लायन शेरों का भी पीछा करते थे। मस्टर्ड भी ब्रेव था कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि टाइगर होता है एंगर में, रेज का मतलब होता है गुस्से में, जैसे टाइगर गुस्से में होता है वैसे ही मस्टर्ड भी था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड ऐसा था जो कि हमेशा ही एक सेफ केज के लिए क्राई करता रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोम एंड द पोइट। तो इस पोम के ये जो कौन सी पोम है, ये एक्सट्रैक्ट जहाँ से लिया गया है उस पोम का नाम हमें बताना और पोइट का बताना है। तो ये देख के ही हमें समझ आ गया कि बेलिंडा कौन सी पोम में थी हमारी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो पोइट हमारी पोम का क्या नाम हो गया, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड द पोइट। और पोइट कौन है इस पोम के, तो हमारी इस पोम के पोइट हैं ओगडन नेस्ची। ठीक है, हाउ इज बेलिंडा डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में बेलिंडा को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो बेलिंडा को तो बताया गया है कि वो बहुत ही बहादुर थी। ठीक है, वो यही तो बताया गया है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि बेलिंडा इतनी ब्रेव थी जैसे कि भालुओं का झुंड होता है। सी क्लेम्ड हर सेल्फ टू बी ब्रेव, वो खुद को क्लेम करती थी कि वो क्या है, बहुत ही बहादुर है। इसके आंसर्स नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप अगर देखना चाहो तो नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। हाउ डिड इंक एंड ब्लिंक शो देयर स्ट्रेंथ, कहते हैं कि इंक और ब्लिंक अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखाते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक और ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। तो आंसर क्या होगा, दे चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। क्या होगा आंसर, दे चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, कि वो शेरों का भी पीछा कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ डिड मस्टर्ड शो हिज ब्रेवरी, मस्टर्ड अपनी ब्रेवरी कैसे शो करता है, मस्टर्ड कितना ब्रेव था। तो इसमें आंसर दिया गया है ही वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। कितना ब्रेव था, तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे ही वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, कि वो इतना ब्रेव था जैसे कि एक टाइगर होता है गुस्से में, गुस्से में टाइगर जितना खतरनाक होता है इतना ही खतरनाक कौन था, मस्टर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ब्रेव इज बेलिंडा। ये वापस से वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम वही पूछा गया है। ठीक है, तो हाउ ब्रेव इज बेलिंडा, बेलिंडा कितनी ब्रेव थी। तो बेलिंडा तो एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा तो इतनी ब्रेव थी जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हु चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स, इस पैसेज में से किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई, आंसर तो वही रहेगा। इसमें पूछा गया हु चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स, कि कौन थे जो कि शेरों का पीछा करते थे डाउन द स्टेयर्स। तो कौन थे, यहाँ पे नाम दिया गया है इंक एंड ब्लिंक। तो क्या रहेगा आंसर हमारा, इंक एंड ब्लिंक। ठीक है, इंक एंड ब्लिंक यही थे जो कि लायंस का पीछा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वोट डज कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर, कस्टर्ड किसके लिए हमेशा रोता रहता था। तो कस्टर्ड तो नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था, वो हमेशा ही चाहता था कि उसे कुछ सेफ सा केज मिल जाए और वो जाके उसमें बैठ जाए। तो ये होगा हमारा आंसर, कस्टर्ड क्राइज फॉर नाइस सेफ केज। कस्टर्ड किसके लिए रोता है, केज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट इज द क्वालिटी ऑफ मस्टर्ड, ये देखो यहाँ पे ना आंसर भी दिए हुए इनके, आप देख लेना। वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड की क्या क्वालिटी थी। मस्टर्ड की क्वालिटी हमारी इस पैसेज में दी गई है कि मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, कि मस्टर्ड इतना ब्रेव था जैसे कि कोई टाइगर होता है गुस्से में, एंगर में जितना टाइगर होता है वैसे ही। तो यहाँ पे देखो मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज एन रेस टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा वर्ड विच मीन द सेम एज, हमें इस स्टैंजा में से वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका मतलब ये सेम हो। फॉलोड मतलब पीछा करना, एंगर गुस्सा। तो ये हमारे पैसेज में कौन से वर्ड आए थे, तो मैंने आपको अभी अभी भी बताया था कि एंगर बताया था ना, रेज का मतलब मैंने बताया था RAGE, तो ये हो जाएगा इसका आंसर एंगर का। तो क्या, एंगर का मतलब गुस्सा होता है, रेज का मतलब गुस्सा होता है। ठीक है, फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, किसी का पीछा करना। तो हमारे पैसेज में एक लाइन आई थी कि इंक और ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर, चेज्ड मतलब पीछा करते थे इंक और ब्लिंक लाइन्स का, तो चेज्ड हो जाएगा हमारे ये आंसर, CHASED। फॉलोड का क्या हो जाएगा, चेज्ड, चेज्ड मीन्स पीछा करना, एंगर मीन्स गुस्सा। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना, बेलिंडा पेल्ड एंड क्राइड
हेल्प हेल्प, बेलिंडा पीली पड़ गई और हेल्प हेल्प चिल्लाई। ये कब होता है? जब इनके घर में एक डाकू घुस जाता है, तभी तो होता है ना ये सब। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल येल्प, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। तो ये सारे कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। बेलिंडा चिल्लाती है कि मेरी हेल्प करो, और जो मस्टर्ड है वो भी छुप जाता है, जो माउस है वो भी अपने बिल में घुस जाते हैं। ठीक है। वाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प? अब कहते हैं बेलिंडा हेल्प के लिए क्यों चिल्लाई थी? क्योंकि एक पायरेट उनके घर में आ गया था, इसीलिए चिल्लाई थी। तो आंसर क्या होगा? सी क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज ए पायरेट हैड ब्रोकन इन टू हर हाउस। क्योंकि एक पायरेट, एक डाकू उनके घर में, एक लुटेरा उनके घर में घुस गया था, इसीलिए वो क्या चिल्लाई थी? हेल्प हेल्प चिल्लाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड इंक बिहेव? इंक ने कैसा बिहेव किया जब वो वहाँ पे पायरेट उनके घर में घुस जाता है? तो इंक क्या करता है? इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक वहाँ से भाग लेता है, कहाँ? घर के सबसे नीचे की तलहटी में वो भाग के छुप जाता है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इट रैन अवे टू द बॉटम ऑफ द हाउस। वो भाग के घर की तलहटी में जाके छुप जाता है, कोई भी मदद नहीं करता है बेलिंडा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड मस्टर्ड डू व्हेन इट हर्ड बेलिंडाज क्राई? मस्टर्ड ने क्या किया जब उसे बेलिंडा की क्राई सुनाई दी? तो यहाँ पे देखो हमारे सेकंड लाइन, मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल येल्प। मस्टर्ड वहाँ से भाग गया था एक भयानक आवाज़ निकालते हुए, क्योंकि मस्टर्ड क्या था? डॉग था, तो मतलब अपनी भौंकने की आवाज़ निकालते हुए वो भी वहाँ से भाग करके छुप गया था। ठीक है। तो देखो आंसर, आफ्रेड एंड येल्पिंग लाउडली इट रेन अवे फ्रॉम देयर। अब वो डर गया था और एक येल्पिंग, एक भयानक आवाज़, भौंकने की आवाज़ निकालते हुए वो वहाँ से भाग गया था। कहने का मतलब इनमें से किसी ने भी बेलिंडा की हेल्प नहीं की थी। वेयर डिड द माउस स्लिप अवे? जो माउस था, जो चूहा था, वो कहाँ भाग गया था? तो उसने भी क्या किया था? एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। उसने भी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से वो भी अपने बिल में घुस गया था। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? द माउस स्लिप्ड अवे इनटू हिज होल। वो माउस ने भी क्या किया था? अपने होल में छुप गया था। नेम द पोम एंड द पोइट। बार बार यही एक क्वेश्चन रिपीट होगा, तो इसको ध्यान रखना कि हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी पोम में क्या था, तभी हम कर पाएंगे ना। और हर एक पोम के पोइट का हमें पता होना चाहिए। तो हमारी पोम कौन सी है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और हमारी इस पोम के जो पोइट हैं वो कौन है? ओगडन नेस्ची हैं। ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हम अपना देखते हैं। यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है। और इनमें से बाकी क्वेश्चंस इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। बेलिंडा ने उसका आलिंगन किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड ने भी उसको, लिक्ड का मतलब होता है जैसे चाटना। ठीक है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। अब ये जो लास्ट में इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन रहता है ना, ये उस पायरेट को बिल्कुल ही खा जाता है। ठीक है। मार के खा जाता है। तो ये बताया गया है कि नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। कोई भी ना उस विक्टिम, उसके लिए, क्योंकि इसने उस पायरेट को, कस्टर्ड ने पायरेट को मार के खा लिया था, तो कोई भी शोक नहीं मनाता है कि तुमने उस पायरेट को मार के क्यों खाया, बल्कि सब खुश थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। इंक और ब्लिंक वो भी खुशी के साथ वहाँ पे डांस करते हैं। और जायरेट का मतलब होता है घूमना, उसके चारों तरफ खुशी से वो घूमते हैं, जिसने कि उस पायरेट को खा लिया था। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु डिड बेलिंडा एम्ब्रेस एंड वाई? कहते हैं कि ये जो बेलिंडा थी, इसने किसका आलिंगन किया और क्यों आलिंगन किया? तो इसने आलिंगन किया था किसका? कस्टर्ड द ड्रैगन का। और क्यों किया था? क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। जब डाकू घर में घुस गया था तो सिर्फ कस्टर्ड ही था जिसने कि बेलिंडा की मदद की थी। ठीक है। तो आंसर ये होगा, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हर पेट ड्रैगन। उसने किसका आलिंगन किया? अपने पेट ड्रैगन कस्टर्ड का। ठीक है। बिकॉज ही हैड किल्ड द पायरेट एंड सेव्ड ऑल ऑफ दैम। क्योंकि वही था जिसने कि उस डाकू को मार गिराया था और उन सबको उस डाकू से बचा लिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड डू? इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ने क्या किया था? तो यहाँ पे देखो, इंक ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। इंक और ब्लिंक तो खुशी से उसके चारों तरफ घूमने लग गए थे। और जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड ने उसको, मस्टर्ड नाम का जो डॉग था, उसने चाटना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मस्टर्ड लिक्ड कस्टर्ड। मस्टर्ड ने तो कस्टर्ड को चाटना शुरू कर दिया था। वाइल द अदर टू स्टार्टेड डांसिंग राउंड हिम इन जॉय। और बाकी जो दो थे, इन्होंने, इंक और ब्लिंक ने उसके चारों तरफ खुशी से
चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, नाचना शुरू कर दिया था। वॉट वॉज द रीजन फॉर देयर ग्ली, उनकी ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, उनकी खुशी के पीछे रीजन क्या था, क्यों वो सब इतने खुशी थे। वो सब इसलिए खुशी थे क्योंकि वहाँ पे पायरेट आ गया था, सब उससे डर के छुप गए थे, लेकिन जब पायरेट को कस्टर्ड ने ख़त्म कर दिया, मार दिया, तो सब हैप्पी हो गए। तो आंसर क्या आएगा, दे वर ग्रेटली डिलाइटेड बिकॉज द हॉरिबल लुकिंग पायरेट हैड बीन किल्ड बाय कस्टर्ड। हम इसको शॉर्ट में भी बना के लिख सकते हैं कि बिकॉज कस्टर्ड हैड किल्ड द पायरेट, ठीक है, क्योंकि कस्टर्ड ने पायरेट को किल कर दिया था। नेम द पोम एंड इट्स पोर्ट, ये तो बार बार मैं नहीं रिपीट करूँगी, वही क्वेश्चन है। व्हाट डू मोर्न एंड जायरेट मीन, अब कहते हैं कि ये जो मोर्न वर्ड है हमारा और जायरेट है, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना और जायरेट का मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो कहते हैं इनका इंग्लिश में हमें वर्ड बताना इनके लिए। तो मोर्न का मतलब तो होता है ग्रीव्ड शोड सैडनेस, ठीक है। मोर्न मतलब शोक मनाना, क्योंकि वो मर गया था तो इसलिए उसके लिए दुख प्रकट करना, ग्रीव्ड, ठीक है। और जो हमारा जायरेट है, जायरेट का मतलब होता है टू मूव अराउंड इन सर्कल्स, कि सर्कल्स में उसके चारों तरफ घूमना, मूव करना। इज दैट क्लियर। तो चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, जो कि ये रहा। सडनली सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, फिर क्या हुआ, अचानक से उन्हें एक नेस्टी का मतलब एक बुरी सी भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ओ लुक्ड राउंड, मस्टर्ड गुर्राया, जैसे डॉग गुर्राते हैं वैसे गुर्राया। एंड दे ओ लुक्ड अराउंड, और उन सब ने अपने चारों ओर देखा। मियाउस क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, जो वो इंक था, इंक ने आवाज़ निकाली मियाओं की, एंड बेलिंडा ने क्राई किया ओ की आवाज़ निकाली किसने, बेलिंडा ने। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक लुटेरा आ गया था, क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब यहाँ पे विंडो, ठीक है, राइमिंग देने के लिए यहाँ पे विंडा यूज़ कर दिया। विंडा कोई वर्ड नहीं होता है, विंडा मीन्स विंडो, जो कि कहाँ विंडो पे चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसकी लेफ्ट हैंड पिस्तौल थी। पिस्तौल इन हिज राइट में पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में उसने एक अपनी चमकदार तलवार को दबा रखा था। ही बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी, और उसकी वन लेग वॉज वुड, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और ये क्लियर था कि उस डाकू का इरादा कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि अच्छा इरादा होता तो वो थोड़ी ना विंडो से आता, बल्कि कहाँ से आता, वो तो मेन डोर से आ सकता था। तो यहाँ आपके ना ये ऑप्शनल दे रखे हैं कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको उनमें से चूज़ करना है। ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, वैसे तो सारे ईजी हैं लेकिन ऑप्शन में आप लोग और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ देखो, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट विच टेल्स अस व्हाट नेस्टी साउंड बेलिंडा एंड हर पेट्स हियर्ड। यहाँ बताना है, ये बताना है कि क्या आवाज़ बेलिंडा ने और उसके जो वो पेट्स थे उन्होंने क्या नेस्टी साउंड, कौन सी बुरी आवाज़ उन्होंने सुनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, दे हियर द साउंड ऑफ समवन टॉकिंग, नहीं भाई किसी की बात करने की आवाज़ नहीं सुन रही थी उन्होंने। दे हियर द साउंड ऑफ समवन्स फुट स्टेप्स, नहीं फुट स्टेप्स की भी नहीं थी। दे हियर द साउंड ऑफ समवन क्लाइंबिंग इन थ्रू द विंडो, तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर, कि उन्हें आवाज़ आ रही थी, किसकी आवाज़, उन्हें मतलब पता चल रहा था कि कोई है जो कि विंडो के थ्रू वहाँ पे चढ़ रहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड पायरेट हैव विद हिम, पायरेट के पास क्या था उसके पास। तो उसके तो दोनों हाथों में तो पिस्तौल थी और दांतों में उसने चमकदार तलवार को दबा के रखा था। तो देखते हैं ऑप्शन में, ही हैड 2 पिस्तौल्स 1 इन ईच हैंड, ये बिल्कुल सही बात है। ही हैल्ड ए स्मॉल स्वॉर्ड बिटवीन हिज टीथ, ये भी बिल्कुल सही है कि उसके पास एक तलवार थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, कि ये जो ए है और बी है दोनों ही करेक्ट आंसर है। और डी ऑप्शन में दिया गया नाइदर ए नोर बी, कि ना तो ए ना तो बी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉट वॉज रोंग विद वन लेग, उसकी एक टांग के साथ क्या था। तो यहाँ हमारी पोम में बताया गया कि एक टांग उसकी किसकी बनी थी, इट वॉज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी की बनी हुई थी उसकी एक टांग, ठीक है। गिव द नेम ऑफ द पोइट, अब तो देखो आपको हिंट भी मिल गया, इतनी बार हमने रिपीट कर लिया तो होप आपको तो याद हो गया होगा। तो कौन थे इस पोम के पोइट, ओगडन नेस्टी थे, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेस्टी, नेस्टी वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है। तो नेस्टी का मतलब एक बुरी सी आवाज़, मतलब नॉट प्लीजेंट, ठीक है, एक बेकार सी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, दैट मीन्स नेस्टी मीन्स नॉट
प्लीजेंट। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट उसमें क्या है। देखो, Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो इसमें बताया गया है कि बेलिंडा पीली पड़ गई थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया था। पहले तो मस्टर्ड भी छुप गया था, जो इंक है वो भी घर की तलहटी में छुप गया था, और जो ये ब्लिंक है वो भी अपने माउस होल में अपने बिल में घुस गया था। और फिर एकदम से कस्टर्ड आता है, बिल्कुल कैसे इंजन की तरह फुफकारता हुआ, इंजन की तरह साउंड निकालता हुआ वहाँ पे कस्टर्ड आता है, और लोहे की तरह उसकी ने अपनी पूंछ को कोठरी के ऊपर देख के मारा। डंजन मतलब होता है कोठरी, जो कि लोहे की बनी होती है, और एक तेज़ खनखनाहट के साथ वो डाकू पे बिल्कुल एक रोबिन पक्षी की तरह वो अटैक कर देता है। तो ये है इसकी हिंदी। तो चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प? बेलिंडा हेल्प के लिए क्यों चिल्लाई? क्योंकि उनके घर में एक पायरेट घुस गया था। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये सारे देख लो एक बार। तो भाई मैं आपको आंसर बता रही हूँ। बिकॉज ए पायरेट हैड ब्रोकन इनटू हर हाउस, क्योंकि एक पायरेट उनके घर में घुस गया था। आंसर तो हमें पता ही, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे ना, जो आंसर होगा उसी पे टिक करेंगे। तो क्या, क्योंकि एक पायरेट उनके घर में घुस गया था, इसीलिए बेलिंडा चिल्लाई थी। वॉट डिड मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक डू? मस्टर्ड ने, इंक ने और ब्लिंक ने क्या किया था? दे क्राइड फॉर हेल्प, they help Belinda in catching the pirate. They all ran away in fear at the sight of the pirate. They all together flew at the pirate. नहीं भाई, वो सारे छुप गए थे और उनमें से किसी ने भी बेलिंडा की हेल्प नहीं की थी, ना मस्टर्ड ने, ना इंक ने और ना ब्लिंक ने। वैसे तो वो ये कहते रहते हैं कि हम तो बड़े बहादुर है, लेकिन जब संकट का समय आता है तो ये तीनों छुप जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, वॉट डिड कस्टर्ड डू? अब बताते हैं कि कस्टर्ड ने क्या किया था। तो कस्टर्ड ने, ही टू रन अवे इन फियर लाइक अदर पेट्स ऑफ बेलिंडा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि कस्टर्ड ने तो उसके ऊपर अटैक किया था। ही एट वंस फ्लू एट द पायरेट एज डज ए रोबिन एट ए वोम। उसने बिल्कुल वैसे ही पायरेट के ऊपर अटैक किया था जैसे कि रोबिन पक्षी एक कीड़े के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा। ही स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज थ्री, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, कि वो बिल्कुल रोबिन पक्षी की तरह अटैक करने के लिए टूट पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग। ये गिवन पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी बातें ट्रू नहीं हैं वो हमें यहाँ पे टिक करनी है। ठीक है, ब्लिंक वेंट पेल विद फियर ऑन सीइंग द पायरेट। ब्लिंक बिल्कुल पीला पड़ गया था पायरेट को देख के। तो ये तो गलत है, क्योंकि पायरेट को देख के जो पीली पड़ी थी वो कौन थी? वो तो थी बेलिंडा। जो गलत होगा उस पर हम रोंग टिक करेंगे, और जो सही होगा उस पर सही टिक कर देंगे। ठीक है, द लिटिल माउस हाइड हिमसेल्फ इन हिज होल, ये सही है कि जो चूहा था वो अपने होल में छिप गया था। बेलिंडा फोर्ट विद द पायरेट ब्रेवली, तो ये गलत है। बेलिंडा ने कोई उसके साथ पायरेट के साथ बहादुरी के साथ नहीं लड़ी थी। इंक वो स्नोटिंग लाइक एन इंजन, इंक स्नोट कर रहा था बिल्कुल इंजन के जैसे। नहीं भाई, इंजन के जैसे जो स्नोट कर रहा था वो इंक नहीं था, बल्कि कौन था? कस्टर्ड द ड्रैगन था। तो ये 4 वाला नंबर भी हमारा गलत हो गया। कस्टर्ड जंप्ड अप एट द पायरेट, यस कस्टर्ड ने जंप किया था पायरेट के ऊपर। द ड्रैगन ट्विस्टेड हिज टेल एंग्रीली हेयर एंड देयर, जो ड्रैगन था उसने अपनी टेल को घुमाया था यहाँ वहाँ, बिल्कुल किसकी तरह घुमाया था? आयरन, जो डंजन पे देख के मारा था लोहे की तरह। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी। तो जो स्टेटमेंट हमारी गलत है वो है 1, 3 और नंबर 4 वाली। तो ये जो आंसर जिसमें भी होगा वो हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं इनमें 1, 3, 4। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसमें ये सारे दिए गए हैं 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स विद ए स्पेसिफिक पर्पज। इस स्टैंजा में कौन से वर्ड का मीनिंग है विद ए स्पेसिफिक पर्पज, की अपने एक उद्देश्य के लिए, बिल्कुल अपने एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो कौन सा वर्ड है इसके लिए? स्ट्रैटेजिकली, जो कि किसने किया था हमारी इस पैसेज में ये सब किसने किया था स्ट्रैटेजी बना के? तो वो किया था माउस ने, कि वो उसने एक स्ट्रैटेजी बना के और वो अपने बिल में
छुप गया था। तो ये हमारा रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमारी अब जो ये पोम है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, इसके जो जो इम्पोर्टेंट आपके एक्सट्रैक्ट हैं वो सारे आ चुके हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो मिलती रहेगी और आपको आगे भी इसी टाइप की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।